Assalamu alaikum students. Today we discuss unit number 8, thermal property of the matter. What is the thermal property of the matter? थर्म का वर्ड जहाँ पे जिसके मीनिंग होते हैं हरारत के, प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खसूसियात को, और इसी तरह से हमारे पास मैटर किसे कहते हैं, मादा। तो मादे की हरारती खसूसियात का ये चैप्टर है। अगर मैं सिर्फ मैटर पे बात करूं कि व्हाट इज़ अ मैटर, तो मैटर की डिस्कशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बस आप ये सुन लें कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मेड बाय मैटर। कायनात में जो कुछ भी है वो किससे मिलके बना है? मैटर से। मैटर के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मसलन आप अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ देख रहे हैं उसमें ये अर्थ, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर मौजूद जितने भी जो है वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हिल्स हैं, इसके अलावा इंसान की बनाई हुई ये जो गाड़ियाँ हैं, मकान हैं, प्लास्टिक है, आयरन है, एवरीथिंग इन विच लिक्विड भी शामिल हैं, गैसेस भी शामिल हैं, और एक और फोर्थ टाइप है इसकी प्लाज्मा, वो भी शामिल है। ये सारी की सारी क्या हैं? ये मैटर कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो मैटर के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो मैटर के मतलब तो आपने समझ लिया। अब हम बात करने लगे हैं उसकी थर्मल प्रॉपर्टी के हवाले से कि थर्मल प्रॉपर्टी क्या है। तो मादे की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें वैसे बेसिकली इसकी 4 टाइप्स को डिस्कस किया जाता है इन जनरल, ठीक है। बाकी सारी इसी के अंदर इसी की एग्जांपल होंगी। जैसे इसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इसके अलावा जो हमारे पास 4th टाइप है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। इसे हम किसका नाम देते हैं? 4th टाइप ऑफ मैटर। आपका जो सन है ये प्लाज्मा पर ही मुश्तमिल है। डिफरेंट जो स्टार्स हैं वो भी प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। तो थर्मल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ड हीट के मतलब कि व्हाट इज अ हीट। हीट की यहाँ पे जो डेफिनेशन है, हीट एंड टेम्परेचर के हवाले से। तो हीट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है जी, इसको मैं हाईलाइट करने लगा आपके सामने। हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन देम। हीट किसे कहते हैं? हीट इज द एनर्जी, ये एनर्जी की एक किस्म है, और ऐसी किस्म है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है। और इसके जो ट्रांसफ़र होने का तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह से है कि हीट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टू लो। ये हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ बहती है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे वर्ड लिखा ड्यू टू डिफरेंस। डिफरेंस मतलब एक जगह पे वैल्यू ज़्यादा है और एक जगह पे वैल्यू कम है, तो इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो की तरफ, और तब तक बहती है हीट, तब तक हाई से लो की तरफ बहेगी जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। और जहाँ पे दोनों का लेवल सेम हो जाएगा उससे हम नाम देंगे किसका? यहाँ पे देखिएगा जी, थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मल इक्विलिब्रियम का। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? मेरे पास टेम्परेचर है पानी का,
वो है जी टेम्परेचर कितना, 70 सेंटीग्रेड। मेरे पास एक प्लास्टिक या कोई भी और मटेरियल है, मैंने उसको उसके अंदर डिप कर दिया, उसका टेम्परेचर कितना था, उसका टेम्परेचर था 20 सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, दोनों को कॉन्टैक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तब तक उस बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगी जब तक उसका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो हीट के हमेशा जो ट्रांसफ़र होती है वो थर्मल कॉन्टैक्ट जिसे क्या नाम दे रहे हैं हम, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ से हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रैवल होती है उसे उसका थर्मल कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ हीट की मिकदार सेम हो जाने को हम किसका नाम देते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है जी टेम्परेचर की भी, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर। अक्सर लोगों को टेम्परेचर और हीट में जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाते, जो है उनको समझ नहीं आती कि है क्या। तो हीट मैंने अभी आपको बताया कि द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक टाइप है, फॉर्म है, ये एनर्जी ही है। जबकि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के हवाले से मैं अगर बात करूं तो टेम्परेचर क्या है, इट इज़ अ मेजरिंग ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस। किसी बॉडी में हरारत की कितनी शिद्दत है, ज़्यादा है और कितनी कम है, इसकी जो पैमाइश है, मेजरिंग है, उसका नाम क्या है, टेम्परेचर। उसे हम किसका नाम देते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, टेम्परेचर बेसिकली क्या है, द मेजरिंग स्केल है, ठीक है। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज अ डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर क्या है, किसी जिस्म के गर्म या ठंडे होने की जो शिद्दत है उसे हम किसका नाम देते हैं, टेम्परेचर का नाम देते हैं। यहाँ पे बेटा शॉर्ट आंसर में बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये मैं इसको हाईलाइट करने लगा हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए एक कुदरती थर्मामीटर बनाया हुआ है। वो कुदरती थर्मामीटर का नाम क्या है, क्रोकस फ्लावर। ये क्रोकस फ्लावर क्या है, ये एक ऐसा फ्लावर है जो 23 सेंटीग्रेड से कितने 23 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये खुद ब खुद क्या कर देता है, अपने पेटल्स को क्लोज कर देता है, सॉरी ओपन कर देता है। ये कब करता है, जब टेम्परेचर कहाँ पे राइज कर जाता है, 23 सेंटीग्रेड पे। तो हम क्या लिखते हैं जी यहाँ पे, इट ओपन व्हेन द टेम्परेचर इज प्रीशियसली 23 सेंटीग्रेड एंड क्लोज व्हेन द टेम्परेचर इज ड्रॉप। जैसे ही टेम्परेचर इससे नीचे आएगा तो ये इसके पेटल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये एक नेचुरल थर्मामीटर है जिससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, हमारी जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जब इसके पेटल्स क्लोज होंगे हमें डेफिनेटली अंदाज़ा हो जाएगा कि टेम्परेचर इज लेस देन 23 सेंटीग्रेड। और जब ये खिला हुआ होगा हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा, हम गैस कर लेंगे द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 23 सेंटीग्रेड। और इसे शॉर्ट आंसर में बोर्ड में आने की बीमारी है, ये बार बार बोर्ड में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई ट्राई टू सेइंग वेरी नेक्स्ट, हमने हीट थर्मामीटर इन दोनों के हवाले से बात कर ली। यहाँ पे एक और डेफिनेशन है जिसे हम नाम देते हैं जी इंटरनल एनर्जी, सॉरी ये इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के हवाले से बात करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे देखिएगा जी, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम, मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल्स। किसी भी बॉडी में मौजूद एटम, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल में पाए जाने वाली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो बेसिकली क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। दोबारा सुन लीजिएगा,
किसी भी मैटर में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, या किसी भी एटम, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में मौजूद उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसे हम किसका नाम देते हैं? इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। तो इन हमारे पास जो 8.1 टॉपिक है इसमें जो डेफिनेशन है, एक तो आ गई टेम्परेचर और हीट के हवाले से, ऊपर आपने पे हाईलाइट किया हुआ है टेम्परेचर को भी, हीट को भी। दूसरा यहाँ पे नीचे देखिएगा बेटा, इंटरनल एनर्जी आ गई। तीसरी डेफिनेशन, दो डेफिनेशन वो होगी, 3 ये होगी। फोर्थ डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे आपने क्या करनी है? थर्मल इक्विलिब्रियम की करनी है। व्हाट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टू लो until both sides temperature will be same। तब तक जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तो इस लेवल को फिर हम क्या कहेंगे? व्हेन द टेम्परेचर बोथ साइड्स आर सेम, तो हम इसे किसका नाम देंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। यहाँ पे मैं हाईलाइट करने लगा हूँ। यहाँ देखिएगा बेटा, ये जो पैराग्राफ है ये वाला, इस पैराग्राफ में यहाँ से देखिए, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टिल बोथ बॉडी हैव द सेम टेम्परेचर। जब ये दोनों तरफ क्या आना हो जाए? सेम टेम्परेचर ना हो जाए, इसे हम किसका नाम देते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। थर्मल कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है? ये सामने आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है। इस बच्चे की बॉडी हीट अप है, ये उसकी हीट को फाइंड आउट करना चाहता है। इसने ये एक छोटी सी स्ट्रिप जो है वो अपने फोरहेड पे रख दी। अब जैसे ही ये इसको उसके साथ अटैच करेगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल कॉन्टैक्ट। दो चीज़ों का वो कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो, उसे हम किसका नाम देते हैं? थर्मल कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्लियर है? तो ये आपने आज का काम करना है। इंशाल्लाह कल हम थर्मामीटर से आगे फर्दर काम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा जी।